दोस्तों कल फिर गिरेगी मार्केट। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मार्केट के यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमको यहाँ पर समझ आएगा कि मार्केट इस समय क्या कर रहा है। यहाँ पर मार्केट फॉल कर रहा है और फॉल ऐसे कर रहा है, अगर आप इससे पहले का स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप देता है। उसके बाद में मार्केट फॉल करता है। अब मार्केट को पता है कि लोग यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में ये जो गैप फिल पड़ा हुआ है, लोग इसको ज़रूर फिल करने का सोचेंगे और यहाँ पर लोग सेलिंग की ओर जाना पसंद करेंगे। 1 हफ्ता यानी कि 1 एक्सपायरी को मार्केट ऊपर बिताता है और उसके बाद में अब धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। जैसा कि अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा तो हमने आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। कुछ लोगों को वो अच्छी लगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। बाकी जो सीखना चाहता है उसको तो पता है कि जो डेटा एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी जो जुआरी हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है? वो भले ही मेरी वीडियोस को ना ही देखा करे तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे लगता है, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर और क्लोज़ली आपको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट के पास नीचे यहाँ पर क्या है, एक 25,000 का नंबर है और एग्ज़ैक्टली इसी नंबर के आस-पास यहाँ पर ये जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये गैप यहाँ पर इसी एरिया के आस-पास फिल होगा। ठीक है? यहीं पर गैप कंप्लीट होगा और यहीं पर 25,000 के आस-पास का एरिया यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ, तो मार्केट इसको अप्रोच कर सकता है। जैसे यहाँ पर मार्केट जब 26,000 के आस-पास था, तो मैंने आपको बोला था कि इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, बस लोग ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुई। तो मार्केट अब पूरी कोशिश करेगा 25,000 तक आने की, चाहे वो कल के सेशन में करे या फिर ट्यूसडे यानी कि एक्सपायरी वाले दिन करे। लेकिन ये तो डेफिनेट बात है कि कल के दिन पे अगर मार्केट ओपन होता है तो पहली 1-2 कैंडल्स में ही आपको फॉल देखने को मिलेगा। 1 कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल्स में ही आपको फॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद में मार्केट जो है वो आपका या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर उसके बाद में रिवर्स कर जाएगा ऊपर की तरफ। पूरा दिन आपको फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ सो कॉल्ड इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि जो आपकी थर्सडे की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ पर फॉल करेगा, फॉल करने के बाद में थोड़ा-सा गिरेगा, उसके बाद में रिवर्स करेगा, ठीक है? अब उन्होंने क्या मैं नहीं समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों, छोड़ो इस बात को। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली कल भी यही चीज़ हो सकती है और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट के पास अभी जो एक सबसे बड़ा टारगेट है वो 25,000 के आसपास तक का है। यहाँ पर मार्केट आने की पूरी कोशिश करेगा, एक तो गैप फिल करना और दूसरा राउंड नंबर, ठीक है? होपफुली मार्केट इसी एक्सपायरी में ये जो रेंज है इसको फिल करने की कोशिश करेगा और एक्सपायरी कब है? आपकी ट्यूसडे को, ठीक है? यानी कि 2 दिन में ही मार्केट इस रेंज को क्लियर करने की कोशिश करेगा। अगर हम यहाँ पर इस एरिया को देखेंगे, आपको अगर आप यहाँ मेजर करके देखेंगे तो 25,000 के आसपास बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है। लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास का ही यहाँ पर एरिया जो है वो है, जिसको कि मार्केट आराम से यहाँ पर क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है? अभी मैं उनको क्यों जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको कितनी भी चीज़ें क्यों ना बता दूँगा, उनको एक ही भाषा समझ आनी है और उनको वो भाषा कब समझ आनी है कि 25,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो और स्टॉप लॉस इतना लगा लो। उनको सिर्फ़ वही भाषा समझ आनी है, उनको नहीं पता एनालिसिस क्या होता है और ऊपर से वो एनालिसिस को समझना भी नहीं चाहते। तो मैं क्यों सिर मारूँ यहाँ पर, है ना? जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो जिनको सीखना है, मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना अब ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, ज़्यादा करूँगा। बाकी ये जो कमेंट्स में आकर चीज़ें लिखते हैं इनको करने दो जो भी ये मुझे मैसेजेस करते हैं वैसे कि सर कॉल्स दो, टिप्स दो, ये करो, वो करो। बाकी इनके साथ हम ज़्यादा टाइम अपना व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम देखेंगे, कल के दिन पे है मंडे यानी कि कल है छुट्टी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे यहाँ पर कि मार्केट आपको ओपन होने के बाद में एक सेलिंग का सिनेरियो दिखाए, चाहे गैप डाउन होता है या फिर इस इन्हीं एरिया के आसपास ओपन होता है, तो मार्केट आपको फास्ट सेलिंग का सिनेरियो दिखाएगा, जिसमें आपको फंसाने के लिए मार्केट सेलिंग दिखाएगा। वो एग्जैक्टली सेलिंग नहीं होगी, ठीक है? इस बात को आपको याद रखना है कि वो सेलिंग ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। आइए मैं आपको कुछ थोड़ा-सा ना डीप में समझा देता हूँ, जिससे थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल के जाता हूँ अपने हिसाब से और आप ऑब्वियसली फिर उसको अपने हिसाब से लेते हो। देखिए, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना मार्केट के, तो यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल बनी है। मार्केट यहाँ तक अपना टाइम जो है वो यहाँ तक आई है करने, और ये इस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन है, ठीक है? अब इस कैंडल का कलर ग्रीन है और इतनी बड़ी विक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि रिटेल ट्रेडर इसको एज़ एन बाइंग या फिर एक बुलिश कैंडल की तरह देखेंगे, ठीक है? और वो इन एरियाज़ के ऊपर जब बाइंग करना शुरू करते हैं तो मार्केट पलट जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है? तो इसी को आप लोग ट्रैप बोलते हो, इसी को आप लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बेट कैंडल बोलते हो और इसी को आप सब कुछ बोलते हो, ठीक है? ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं और यही एग्ज़ैक्टली ऐसी कुछ चीज़ बन सकती है कल के दिन पे, जो आपको सेलिंग की तरह डिनोट करेगी। बट कल थोड़ा फॉल आ सकता है मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उन सिनेरियोज़ में आपको पता है कि जो हमारी जो एनालिसिस है वो दरा का दरा रह जाता है, वो चेंज हो जाता है उन सिनेरियोज़ में। बट सेलिंग तो आएगी,
और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है उन सिनेरियो में तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप है, डेली क्लासेस होती हैं, आप इनको ज्वाइन करके हमारे साथ चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। ऐसे पैसे को व्यर्थ करने से खुद को रोक सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो भी एनालिसिस है, जो भी हम ओ सॉरी लेवल्स तो हम लोग भूल ही गए। सॉरी 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 गाइस। तो लेवल्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग 25,000 को यहाँ पर लेंगे। वैसे तो कल यहाँ तक मार्केट नहीं आ सकता है, बट जिस तरह की मार्केट में इस समय सेलिंग चल रही है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में 25,200 इस लेवल को हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से आ गया ये वाला? ठीक है दोस्तों, 25,200 हमारे पास हमने यहाँ पर इसको ले लिया है। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग इस लेवल को यहाँ पर मार्क करेंगे। वैसे तो ये उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, चूँकि अभी मार्केट के पास रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमको देखिए हम लोग गलत भी हो सकते हैं ना, इसलिए हम लोग ऊपर के लेवल्स को भी यहाँ पर डेफ़िनेटली लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे लिए बहुत बड़ी रेंज है कल के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, क्योंकि मार्केट इस समय इतना वोलेटाइल है कि हम एग्ज़ैक्टली किसी भी एक दिशा की ओर नहीं जा सकते इस समय, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ऊपर की तरफ सिर्फ यही रेंज रहेगी। और फर्स्ट हाफ में मार्केट प्रोबेबली गिरने की ओर ज़्यादा रहेगा और उसके बाद में सेकंड हाफ में मार्केट कुछ चीज़ें कर सकता है। और पॉसिबली ऐसा भी नहीं है, मार्केट हो सकता है 9:15 से 9:13 तक एक ही कैंडल में फॉल दे या फिर 2 कैंडल्स में फॉल दे, उसके बाद में या तो रिवर्स कर जाए या साइडवेज हो जाए। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारे लेवल्स के ऊपर या हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग पैसे से नहीं होती, ट्रेडिंग दिमाग से होती है, लेवल से या प्रेडिक्शन से नहीं होती। समझ जाओ इस चीज़ को। अगर कॉल टिप से, लेवल से पैसा बनता होता तो आज हमारे देश में गरीबी क्यों होती? पूरी दुनिया में गरीबी क्यों होती? है ना? तो समझ जाओ साइकोलॉजी से पैसा बनता है। लेट्स से मैं आपको डेली ट्रेड्स भी देता हूँ। ले आपने 1 दिन ट्रेड लिया, दूसरे दिन ट्रेड लिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10 दिन आपने मेरे तरीके से काम किया और 11वें दिन अगर आपको चुल मच गई कि मुझे ट्रेड और करना है, आप वो पैसा भी गवा देंगे जो आपने पहले के ट्रेड से कमाया था और जो आपकी कैपिटल थी वो भी आप एक ही दिन में लूज़ कर दोगे। तो समझ जाओ इस चीज़ को, पैसा साइकोलॉजिकली बनता है, पैसा लेवल्स के थ्रू नहीं बनता है, ना ही कॉल टिप्स के थ्रू बनता है। इन चक्करों में मत फँसो, ठीक है? और अगर चीज़ें सीखनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे साथ आ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल आपको यहीं, तब तक आप फॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लीजिए।